अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। खान साहब ने ये कहा था कि हुकूमत के मामलात को समझने के लिए 5 साल का अरसा बड़ा नाकाफ़ी है, और ये बात हमें यहाँ पर समझ भी आती है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पहली बार यहाँ पर हुकूमत में आई है। तो आज ये मैं सवाल लेकर आई हूँ अवाम के सामने कि अगर इसी अवाम को दोबारा मौका दिया जाए तो क्या ये अवाम अगले 5 साल के लिए एक मरतबा दोबारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वोट देगी या नहीं। ये सब और बहुत कुछ दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ हमें ज़रा यहाँ पर खान साहब की हुकूमत के कुछ अच्छी बातों को भी यहाँ पर याद करना चाहिए। वो अच्छी बातें यहाँ पर ये हैं कि यहाँ पर लंगर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, यहाँ पर जो है पनागाहें बनी, यहाँ पर जो है कामयाब जवान स्कीम यहाँ पर आई, यहाँ पर जो है लोगों को अपने घर बनाने के लिए आसान इक़्तिसाद के ऊपर जो है कर्जा देने का यहाँ पर मंसूबा बनाया गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं खान साहब की हुकूमत की जो यहाँ पर पॉजिटिव है और जिसके बारे में यहाँ पर बात करनी चाहिए। लेकिन खान साहब के लिए इस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज जनाब वो यहाँ पर महंगाई का है। मेरे हाथ में अभी इस टाइम यहाँ पर कुछ अदादो शुमार मौजूद हैं जिसके मुताबिक कि मार्च 2018 में मजमूई कर्ज़ों की लागत जो थी पाकिस्तान में वो तकरीबन 230 खरब 24 अरब रुपए थी, जो बढ़ के मार्च 2020 में 314 खरब 52 रुपये हो गई, 52 अरब रुपए हो गई। और यही जो कर्जे थे वो 2015 में मुस्लिम लीग नून के दौर में तकरीबन 155 खरब 86 अरब रुपए थे। तो इतना ज़्यादा जनाब यहाँ पर डिफरेंस आ चुका है कर्ज़ों के ऊपर। तो रही बात जब तक यहाँ पर आटे की, चीनी की, दालों की, वो सारे मामला भी यहाँ पर आपके सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर मैं आज ये सवाल लेकर आई हूँ यहाँ पर, और सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि अगर इस कौम को दोबारा मौका मिले इलेक्शंस में तो क्या आप अगले 5 साल के लिए दोबारा तब्दीली सरकार को वोट देंगे? जी हम तो कभी भी नहीं देंगे इनको वोट जी। क्यों? इनकी हुकूमत में तो एक तो काम नहीं है, बेरोजगारी बहुत है, और इनके पास कोई हुकूमत चलाने का कोई तरीका नहीं है इनके पास। हाँ। महंगाई इतनी हो चुकी है गरीब आदमी का यहाँ पे खाना, घर चलाना, बच्चों की फीसें देनी, बिल देनी, इतने को मुश्किल हो चुके हैं। लेकिन मेरी बात सुने, इसकी वजह पता है क्या? देखे माजी में जितनी भी हुकूमतें आई मुस्लिम लीग नून की हो, पीपल्स पार्टी की हो, सब ने सर यहाँ पे 2-2, 3-3 बारियाँ ली। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि खान साहब को भी यहाँ पर एक बारी और देनी चाहिए? नहीं जी मुझे तो नहीं लगता, कभी भी अल्लाह करे इनकी कभी भी दोबारा बारी, इनका दोबारा इलेक्शन में कभी ये आगे ना आए। चले ठीक है जी, आए आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम जी। तब्दीली सरकार को दोबारा मौका देना चाहिए कि नहीं? मौका क्या दें जी, जो भी आता है अपने लिए करता है, आवाम के लिए कुछ भी नहीं करता। जो भी है ये नहीं कि तब्दीली सरकार आई है या नून लीग वाले आए हैं, पीपल पार्टी वाले आए हैं, सब ने अपना ही पेट भरा, गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं सोचा। कुछ नहीं हुआ। चले आए। तहरीक-ए-इंसाफ को दोबारा मौका देना चाहेंगे नहीं जी, हुकूमत में आने का? नहीं जी। क्यों? महंगाई इतनी की करते और महंगाई के अलावा बताए ना। कुछ भी नहीं किया उसने, एक काम भी नहीं किया उसने, 3 साल में कुछ भी नहीं किया। आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही है? बेरोजगारी गुजर रही है फुल। अच्छा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं गुजर रहा। तो आपके ख्याल में इनको दोबारा मौका नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। चले तो सर आपको ये नहीं लगता कि चले ये अभी चूँकि शायद यहाँ पे नए हैं तो इनको शायद यहाँ पे हुकूमत चलानी नहीं आ रही है, तो आपको क्या ख्याल है कि अगले 5 साल का वोट इनको मिलना चाहिए इस हुकूमत के अलावा? अभी तो ये आलम है कि उनको वाकई अभी कुछ समझ नहीं आ रही है हुकूमत के हवाले से, पर हम अगले साल के लिए देखें तो हमारे पास अगले साल के लिए बंदा भी कोई नहीं है ना। अगले 5 सालों के लिए? अगले 5 सालों के लिए अगर ये जो शरीफ ग्रुप है अगर ये निकल आए, इनके ऊपर एलिगेशन कम हो, तो मे भी ये इनके चांसेस हैं कि ये दोबारा हुकूमत बना सकते हैं। अगर वो ना बने, उनके एलिगेशन बरकरार रहे, खान साहब नहीं फिर से आना है, फिर से हमारे ऊपर वो ना तजर्बात करने। तो ये अगली बारी फिर आपको खान साहब की लगती है? खान साहब की बारी है, क्योंकि अभी तक मजीद कोई आगे बंदा नहीं आ रहा। वैसे इनकी हुकूमत चल कैसे रही है आपके नज़दीक? अभी तो 50-50 चांसेस हैं, तो अभी कोशिश तो कर रहे हैं कि महंगाई को काबू किया जाए, पर अभी महंगाई का जिन बोतल में कैद नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम माजी, महंगाई कैसी है? बहुत महंगी है जी। हाँ, तो तब्दीली सरकार क्या कर रही है आपके लिए?
ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। तो ये मौजूदा हुकूमत से आप खुश हैं? खुश काहदी होना है, जो हुकूमत आई है तो हुकूमत जड़ी कुछ कर ही नहीं रही, तो खुश काहदा। चले ठीक है, चले जी। एक और खातून अभी इस टाइम मेरे साथ यहाँ प्रोग्राम में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, तब्दीली सरकार कैसे लगती है आपको? तब्दीली तो बहुत महंगाई है। हाँ, नहीं आपको ये लगता है ये इस मौजूदा हुकूमत का नाम से महंगाई है और इसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पर? नहीं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, महंगाई के अलावा और कुछ भी नहीं, गरीबों की तो मत मारी गई है। आपको ये लगता है कि अगर अगले 5 साल तब्दीली सरकारी अगर यहाँ पर हुकूमत करे तो कैसा रहेगा? अच्छा होएगा। अच्छा होगा जी। कैसे? कैसे? ज़ाहिर नवाज शरीफ तो कुछ गरीबों की मदद करते थे और ये इसने तो ज्यादा महंगाई कर दी है। अच्छा, अगर महंगाई कंट्रोल कर लें फिर सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। हाँ, जो लोगों को 12-12 हज़ार दे रहे थे वो भी बस शोशा छोड़ा है, दिया नहीं है किसी को। ठीक ठीक। चले जनाब, मौजूदा हुकूमत की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं और साथ साथ हम लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगला मौका, अगली बारी मिलनी चाहिए या नहीं। आइए ज़रा ये सवाल आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। कारोबार कैसे चल रहा है? कुछ नहीं। क्यों? बस हुकूमत ही हो जी है। अच्छा, इस हुकूमत ने किया वैसे आप लोगों के साथ? क्या ऐसा ना, महंगाई कितनी की है कि लोग परेशान हो गए। अच्छा, आपको पता है, आपको क्या लगता है ये मौजूदा हुकूमत को अगली बारी और मिलनी चाहिए? हुकूमत को तो चाहिए शाम को चला जाए। अच्छा, नहीं अगले 5 साल इनको 5 साल की आज रात को चला जाए फारग है। क्यों? हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। नहीं, मैंने बताया ना, अलावा महंगाई के और इनका कसूर क्या है? कसूर यही है, हर बंदा कहता है ये धांधली करके आया। हाँ, जेड़ा बंदा पहले ही बिस्मिल्लाह करके धांधली करके आया उन्हें करना की है। आपके घर का खर्चा कैसे चल रहा है? बस किसी से इधर से ले लेते हैं, कोई 500 कभी 200 ले लेते हैं किसी से, तो कभी भी आ जाता है कभी नहीं आता। लेकिन आपके ख्याल में तब्दीली सरकार को अगला मौका और नहीं मिलना चाहिए? मैं ना ये चाहिए चला जाए बेहतर। सरकार को अगले 5 साल और मिलने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मिलने कैसे? चाहिए। क्यों? टाइम देना चाहिए अभी। लेकिन ये अवाम तो बेचारी अब बड़ी अकी हुई है। क्या अवाम अकी हुई है, जो पुराने चोर खा गए पहले, अवाम अकी हुई है। अभी इसको 5 साल देंगे, अगले ही 5 साल इसको देंगे। इंशाल्लाह ताला बेहतरी है। लेकिन ये बेहतरी कैसे आएगी मेरे भाई? आप देखिए ना, आटे की कीमत देखें, आटे की कीमत कुछ ही है, आटा चोरी सब कुछ पहले वालों ने किया, इसने क्या किया? लेकिन एक बात सुनिए, चीनी इनके दौर में 110 रुपए किलो हो गई, आटा इनके दौर में 75 रुपए किलो हो गया, घी इनके दौर में 300 रुपए किलो हो गया। तो आप बताएं ना, ये अवाम क्या करे? महंगाई क्या तो मजबूर। छोटे थे तो आप 2 रुपए खाते थे चीनी, महंगाई हुई भी ना। लेकिन देखिए मेरी बात सुने ना, कि चीनी तो पिछलों के दौर में चीनी भाई 58 रुपए किलो थी, आज इनके दौर में चीनी 110 रुपए किलो है। गोल माल है, सब कुछ चलता है। तो आपके नजदीक इनको अगला मौका मिलना चाहिए? इंशाल्लाह, क्यों नहीं, इनको मौका मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बताइएगा कि आज हम ये सवाल लेकर आए हैं कि चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो बड़ी तनकीद होती है, तो तनकीद इसलिए भी होती है क्योंकि वो लोग अभी सियासत में नए हैं, हुकूमत में नए हैं, तो शायद क्या पता उनको मामला समझ में ना आ रहे हो। मैडम तो देखिए, बात ऐसी है कि हमने जो सोच के वोट दिया था ना, उस पर कोई भी मामला हल नहीं हुआ। मैंने खुद पीटीआई को वोट दिया था, लेकिन मैं आज पीटीआई को वोट दे के खुद जो है ना वो नुकसान में हूँ। हमारी सैलरीज, मैं सैलरी पर्सन हूँ, सैलरीज नहीं बढ़ी, लेकिन हमारे जो खर्चे हैं वो दुगने हो गए हैं। चीनी, आटा, घी का रेट इतना ऊपर चला गया। देखिए, मैं एक आम सर्वाइवल हूँ जो मैं अपनी सैलरी पे सर्वाइव करता हूँ। अब मेरे लिए तो आटा अगर बढ़ेगा तो मेरे लिए तो मसला है ना, क्योंकि मेरी वहाँ से सैलरी का बजट नहीं बढ़ रहा। सही बात है। तो मैंने इसलिए सोच के इनको वोट दिया था कि यार मेरा मामले हल होंगे। ये जो कहते थे कि जी हम बिजली का रेट कम करेंगे, चीनी आटा कम करेंगे, वही मजीद सारे मामला है। तो आपके नजदीक इनको अगला मौका मिलना चाहिए कि नहीं? इनसे ये साल भी पूरा ना होने दे और इनसे छुड़वा लें। अच्छा, इतने मायूस है? इतने मायूस है, इस कदर मायूस। तो अगले 5 साल इनको नहीं मिलने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं मिलने चाहिए। मैं ये जिनको चोर बोलते थे उनके दौर में खुशहाली थी, बस हम लोग इनकी बातों के पीछे लगे और हमने अपना जो है ना। सही। कैसा काम कर रही है तब्दीली सरकार? अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है? क्या काम अच्छा का है? बात ये कि न्यू है बंदा, उसको टाइम लगेगा। अच्छा, लेकिन कितना टाइम लगेगा? थोड़ा लगेगा, 70 साल का गंदा है, 2-3 साल में नहीं निकलता। अच्छा, तो लेकिन ये बेचारी जो आवाम इतनी यहाँ मायूस हो गई है महंगाई की हाथों। नहीं होती। आप कभी खुश भी थे जिंदगी में? क्यों नहीं थे, पहले सारी हुकूमतों में खुश थे। इनके वैसे इनके दौर में कुछ ज्यादा नाखुश नहीं हो गए लोग? बहुत ज्यादा नाखुश है, बहुत ज्यादा ना भाई। तो आपको लगता है कि अगले 5 साल इनको और मिलने चाहिए? इंशाल्लाह 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 मिलेंगे। भाई कह रहे हैं इंशाल्लाह मिलेंगे। तो बस वो समझ नहीं ना उनको, कई लोग ऐसे हैं जिनको समझ नहीं है।
बस वो लकीर के फकीर बने हुए हैं। चले कोई बात नहीं, आए आगे बढ़ते हैं। ये आपको लगता है नया पाकिस्तान बनाने के लिए खान साहब को अगले 5 साल और देने चाहिए? नहीं। क्यों? इनको तो 1 महीना भी नहीं देना चाहिए। 1 महीना भी नहीं देना चाहिए? इसकी क्या 15 दिन भी नहीं देने चाहिए। इतनी महंगाई हो गई है ना, आप यकीन करें कि जो चीज़ पहले 150 की थी वो अब 500 की है। तो इतने हमारा सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है जितना इन लोगों ने महंगाई की। तो बिल्कुल इसको 15 दिन भी नहीं देने चाहिए। लेकिन खान साहब तो ये कहते थे ना नया पाकिस्तान बनेगा, तब्दीली आएगी, हर कोई खुशहाल होगा। नया पाकिस्तान बना, ना ही कोई तब्दीली आई। अच्छा, तो आपके नज़दीक अगले 5 साल इनको और नहीं मिलने चाहिए? मैं कह रही हूँ 15 दिन भी नहीं देने चाहिए। अगले 15 दिन भी नहीं? आप क्या कहती हैं? जैसे बाजी कह रही है अगले 15 दिन इनको। मैं तो कह रही हूँ 1 दिन भी ना रहने दो इसको। इसकी इतनी मायूसी की वजह क्या है? मायूसी ये महंगाई जो है सर फाड़ रही है। हाँ, यहाँ पे ये जो 100 की चीज़ थी अब 500 की मिल रही है। हाँ, अब सब्जी देखो, आटा देखो, ये मजदूर ने 1000 रुपया कमा के लाना है, वो 1000 रुपये का आटा शाम को आ जाता है। हाँ। तो दूसरी चीजें कहाँ से आएंगी? वो 32 रुपए से आटा 75 रुपए किलो हो गया है। हाँ जी। 58 रुपए से चीनी 110 रुपए किलो हो गई है। हाँ जी। घी 300 रुपए किलो हो गया है। बिल्कुल। तो क्या तब्दीली सरकार कर क्या रही है? ये तब्दीली आ गई है, ये देखो रोडों पे छप्पर पड़े हुए हैं, ये तब्दीली आ गई है। इसने पेरिस बना दिया। हाँ, ये पेरिस बन गया बस। हाँ, तो आपके नजदीक अगले 5 साल इनको वोट दोबारा देना है कि नहीं? तौबा करो, हमने पहले भी नहीं दिया था, अभी भी नहीं देंगे। अब भी नहीं? एक दिन भी नहीं। तो 1 दिन क्यों माँ जी? हम नहीं बर्दाश्त, हम हमारी बर्दाश्त से बाद हो गए। अच्छा, बर्दाश्त। गरीब लोग जो है ना, जिनको काम ही नहीं मिल रहा। वैसे आपने बर्दाश्त किया क्या था ये तो वो बताएं। बच्चे क्या कर रहे हैं? अच्छा, भूखे प्यासे, किराए पे मकान, बिजली के लेकिन बिल। आपको पता है ये आपको पता है कि मौजूदा हुकूमत ये कहती है मैशियत बेहतर हो गई है। मौजूदा हुकूमत ये कहती है पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। कुछ भी नहीं। आप तरक्की किसको कहती हैं? तरक्की वाकई से कर है। क्या, कैसे? कि ये सड़कों पे कूड़े के ढेर, हाँ, और रास्ते बंद, गरीब आवाम जो है वो तंग। हाँ, ये तरक्की है और क्योंकि क्या है? अच्छा मेरी बात तो सुने ना, ये बेचारे भी नए हैं, इनको हाँ। अभी शायद इतनी अच्छी तरीके से हुकूमत नहीं करने आती। तो आपको ये नहीं लगता कि अगले 5 साल अगर इनको मजीद दिए जाए तो क्या बुराई है इसमें? फिर गरीब आवाम के बच्चे जो है वो मर जाएंगे। अच्छा, जितने होगा। इतने बुरे हालात हो जाएंगे। चले ठीक है जी, चले जी। 5 दिन भी नहीं बर्दाश्त को कर रहा है इसको। 5 दिन भी नहीं? और आप इतनी मायूस क्यों वैसे, ये तो बताएं। क्योंकि हमारे हालात ही ऐसे, फिर हमने तो अपनी बात करनी है, दूसरे की क्यों करें? चले ठीक है जनाब, मायूसी है यहाँ लोगों में, और मायूसी जो है यहाँ पर नजर भी आ रही है। मायूसी खत्म होनी चाहिए, महंगाई खत्म होनी चाहिए। ब्रेक क्या लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। इसने इमरान खान ने तौबा तौबा करा दी इमाम की। हाँ, तौबा तौबा करा, बुढ़ियां भी रो रही हैं तो बंदे भी रो रहे हैं। पहले बहुत हालात खराब है, वोट दे के मजीद और खराब हो जाए। अच्छा, जब कोई अच्छा काम करे तो कोई नजर आए ना ये काम की है, फिर तो वोट दिए। सवाल ही नहीं पैदा होता कि इनकी हुकूमत आनी चाहिए। अच्छा। अब नहीं आएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और आज हम ये सवाल लेकर आए हैं आवाम के सामने। और सवाल हमारा ये है कि क्या तब्दीली सरकार को अगले 5 साल मजीद यहाँ पर हुक्मरानी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी। चले, ये दौर तो उनका ख़त्म हो ही जाएगा, लेकिन जब नए इलेक्शन होंगे तो आपको क्या लगता है कि नए इलेक्शंस में आवाम दोबारा मुंतखब करेगी PTI को? बिल्कुल करना चाहिए और करेगी। अच्छा, क्यों करना चाहिए और क्या वजह करने की? असल हम लोगों को, आवाम को ना, ये करप्शन की आदत पड़ गई है। अच्छा, कि अभी वो वाहिद आदमी है कि जो एक बहुत अच्छा और सच्चा इंसान है, जो मुल्क के लिए आप दूसरी कंट्रियों में जाकर देखें, पहले हमारे मुल्क का नाम किस तरह लिया जाता था और आज हमारे मुल्क की क्या पोजीशन। चलिए जी, एक सेकंड ज़रा मैं दोबारा यहाँ पर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वो ये कह रहे हैं कि मुल्क की हमारी तरक्की हो रही है, मुल्क हमारा बढ़ रहा है, खान साहब की वजह से हमारे बाहर के मुल्कों में इज्जत है, लेकिन अपने मुल्क में तो भाई लोग भूखों से मर रहे हैं ना। अल्लाह भला करे। अवाम को क्या पता है कि जी बाहर मुल्क में क्या हो रहा है तो वहाँ क्या हो रहा है। हाँ, इन्होंने किया क्या है? हाँ, अवाम के लिए क्या किया है? दिखता है तो बिकता है। मियाँ साहब ने दिखाया है तो वो चले हैं। हाँ, मियाँ साहब बल्ले बल्ले। अच्छा, हाँ, इनके जो 5 साल, वो गाना नहीं सुना, मेरी तौबा तौबा करा दी थी तू जालिमा। हाँ। इसने इमरान खान ने तौबा तौबा करा दी इमाम की। तौबा तौबा करा, बुढ़ियां भी रो रही हैं तो बंदे भी रो रहे हैं। ना वो चूल्हे जोगी है, बस बददुआवां, औरतें बददुआवां दे रही हैं इसे, और तौबा कर रहे हैं वो जिन्होंने। कौन सी बातें कर रहे हैं? तो वो इन्हें क्या पता जी, जो खा रहे हैं, जिन्हें खाधी जग खाधी,
आप खादी जग खादी, आप भुखे जग भुखा। मैं ऑटो चलाता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, ठीक है। उसके पहले फर्स्ट टाइम मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। मुझे ये बताएं कि ये आपको बाजार में रश आ रहा है? हाँ। इन लोगों के पास पैसा है तो आ रहा है ना? पैसा है लोगों के पास? पैसा है तो आ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। इनके ड्रेस देखो, पहले लोग ऐसा करते थे एक दो सूट में पूरी शादी देखते थे। अब मेहंदी पे अलग सूट होता है, वलीमे पे भाई वो तो अब दस्तूर बन गया ना मेरे भाई। तो ये पैसा कहाँ से आता है? मेरी बात सुनिए, मिल जानी है, मुलाजमत करने वाले को महीने को पैसे मिल जानी है। जो कारोबारी लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो उनका तो खाना खराब। आपको ये लगता है ये अवाम दोबारा वोट देगी इमरान खान को? तौबा तौबा करा दी थी तू जालिमा। हाँ, कोई वोट नहीं देगा, नहीं तो देख लेना आप। अच्छा चले जी, तौबा तौबा करा देती जालिमा। आप देखना अगले भी 5 साल पीटीआई के होंगे और ये आदमी, ये देखना मुल्क का अच्छा, जो आने वाला फ्यूचर है हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, वो बहुत अच्छा होगा। चले बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा। करिए इमरान खान, जब तक ये इमरान खान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ से मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या समझिए, उनके अपने बच्चे बाहर के मुल्कों में पढ़ रहे हैं, बाहर का पानी पीते हैं, हम लोग यहाँ पे पीते हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, सीवरेज हमारा वो ठीक नहीं है। इमरान खान बिल्कुल इस हुकूमत के काबिल है ही नहीं। अच्छा, क्या समझिए, अगला वोट मिलेगा पीटीआई को? मैं कहता हूँ कि जो वोट डालेगा सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है इमरान खान को। क्यों उनको क्यों वोट करेगा? जिंदाबाद। एक सेकंड। जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान जिस जैसा लीडर ना आज तक कोई आया है, हाँ ना कोई आएगा। कैसे इंशाल्लाह ईमानदार है। इस वक्त पूरी वर्ल्ड जो है, जी ईमानदारी, मेरी बात सुने, पूरी वर्ल्ड जो है हमारे मुल्क में आ रही है। अरे पूरी वर्ल्ड के मुल्क हमारे मुल्क किधर आ रहे हैं? यहाँ पे आ रहे इन्वेस्टमेंट। इधर आ रहे, कहाँ पर हो रही है इन्वेस्टमेंट? आपको पता नहीं है। एक सेकंड रुक जाए। आए दिन आपको एटमी जहाज बन रहे, एटमी बम बन रहे, जहाज बन रहे। एटमी बम तो भाई वो भुट्टो के दौर में बन गया था। अब जो बना गया भुट्टो कुछ नहीं बना, ये सारा कोई इमरान। इंशाल्लाह ये मुल्क को बहुत परवान। आप अगला वोट इमरान खान को देंगे? सारे चोर है। चोर बचेगा कोई तो मुल्क नु देखेगा ना, बचने कोई नहीं। सब भूखे मरेंगे, सब भूखे मरेंगे यहाँ पे। कोई नहीं मर रहा, ये सिर्फ बातें हैं। मुझे दिखा दें यहाँ पे कौन भूखा मर रहा है। कैसी हुकूमत है? हुकूमत ने तो भूखा मार दिया सब लोगों को। अच्छा, जो गरीब है वो मर ही गया बिल्कुल। जो अमीर है वो अमीर हो गए, उनका अमीरों को तो अफोर्ड कर रहे हैं, गरीबों को तो कोई भी नहीं कर रहा। तो खाना घी इतना महंगा कर दिया उन्होंने, गरीबों ने खाना क्या है? मुझे तो मेरे सामने हो तो मैं तो। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि आवाम अगली दफा फिर वोट देगी इमरान खान? अभी भी ना देगी। क्यों? अब बिल्कुल पहले ही वो इतने। लेकिन ये भी तो एक वजह है ना, देखिए ये अभी पहली बार हुकूमत में आए हैं, तो क्या पता भी इनको शायद हुकूमत सही से करनी आती ना हो। नहीं आती तो चला जाए, नहीं आती तो चला जाए। चले कोई बात नहीं, आए आगे चलते। भाई अस्सलाम वालेकुम। और भाई अगली बारी तब्दीली सरकार को फिर आना चाहिए कि नहीं? आना तो चाहिए। मैं इसको इसलिए, ये इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है। हाँ। सबको परेशान किया हुआ इसने। अच्छा। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, बस यही कह सकते हैं कि इनको समझाएं। हाँ। महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। हम ये सवाल यहाँ लेकर आए कि अगर इस अवाम को दोबारा मौका मिले इलेक्शंस में, तो क्या आप दोबारा इमरान खान साहब को दोबारा वोट देंगे? नहीं। क्यों? पहले बहुत हालात खराब है, वोट दे के मजीद और ख़राब हो जाए। अच्छा, जब कोई अच्छा काम करे तो कोई नजर आए ना, ये काम किया है, फिर तो वोट देंगे। अगली बारी किसकी है? अगली बारी मियाँ साहब ही आ सकते हैं। अच्छा, तो अवाम जो है इतनी ज्यादा आजिज आ गई है इमरान खान से? हाँ जी, बहुत ज्यादा है। अलावा महंगाई के उनका कसूर तो बताएं। पहले महंगाई तो कंट्रोल करे ना। हाँ। थोड़ी को तो रोटी खानी है ना। रोटी खाने के लिए कईयों के पास बेचारे को रोटी के पैसे नहीं है। मजदूर बेचारे इतने बेरोज मांगते फिर रहे हैं। सही। हर चीज महंगी, हर चीज दिन ब दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। इमरान खान साहब बेचारे नए हैं, पहली बार हुकूमत में आए हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि थोड़ा सा तो उनको जरा यहाँ पर एक मार्जिन देना चाहिए ना पहली बार हुकूमत करने का? जी बिल्कुल, क्यों नहीं देना चाहिए। तो फिर अगली बारी फिर अवाम लेकर आएगी इमरान खान को दोबारा? सवाल ही नहीं पैदा होता उसको लेके आए। क्यों? उसने महंगाई इतनी ज्यादा कर दी है, जिसकी वजह से अवाम कहाँ से, उनको बिल इतने ज्यादा हैं, महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, हर बंदा जड़ा वो मजबूर हो चुका है। तो हर दौर में रही है, वो रोटी से मजबूर हो चुका है हर गरीब आदमी। महंगाई तो हर दौर में रही है ना। नहीं जी, हर दौर में नहीं रही, इतनी नहीं रही, वो कम रही है। हाँ। इसने तो हर चीज का जो था ना डबल से भी ज्यादा कर दिया है इसने, हर चीज का रेट। बिल ये वो शख्स था जो खुद कंटेनर पे चढ़ के ना तो वो जला रहा था कि इतने ज्यादा बिल आ रहे हैं,
अब ये कितने आ रहे हैं, अब भी तो आप इमरान खान साहब देखे ना कि कितने आ रहे हैं। उसको कम किया है उसने, कुछ भी नहीं किया अभी तक। रोटी मिल रही है आवाम को 2 वक्त की। गरीब आदमी कहाँ से रोटी कमा रहा है, वो तो सड़कों पे रोड रहा है। अब जो उनसे फकीर जो आ रहे हैं उनको भी पकड़ के लेके जा रहे हैं। अच्छा, उनको भी नहीं छोड़ रहे। अच्छा, तो अगले 5 साल इनकी हुकूमत दोबारा होनी चाहिए कि नहीं? सवाल ही नहीं पैदा होता कि इनकी हुकूमत आनी चाहिए। अच्छा, अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी, नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है जी। सलाम भाई, वो ये कह रहे महंगाई इतनी ज़्यादा है, क्या करें? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, खौफे खुदा नहीं है कोई। ये हमें तो पुराना पाकिस्तान ही अच्छा लगता था। हाँ। जो पहला पुराना पाकिस्तान, उसमें कम से कम खाने पीने वाली चीज़ें तो सस्ती मिलती थी, कपड़े जूतियाँ सस्ती मिलती थी। अब तो ना दवाइयाँ हैं वो नहीं मिलती, खाना पीना वो नहीं मिलता, कारोबार वो नहीं है, कोई भी चीज़ लें वो कुछ भी नहीं है। उससे बेहतर अभी कोई भी बंदा पूरे पाकिस्तान से मुझे चैलेंज है, कोई बंदा तरक्याती काम बता दे जो मियाँ साहब के दौर में काम थे, अभी कौन सा काम हो रहा है, कोई भी बंदा बता दे। मैं आपको बताऊं, लाहौर में तो कोई नजर नहीं आता, कोई भी कहीं पे भी नहीं हो रहा। हाँ। कोई भी पूरे पाकिस्तान में, मैं लाहौर से हटके पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कोई रोड नहीं बन रही, कोई बिजली का काम नहीं हो रहा, कोई पेट्रोल रोज बरोज महंगा। लेकिन देखिए ना, मईशत तरक्की कर रही है, पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पे बड़ा अच्छा चल रहा है, पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत है बाहर के मुल्कों में। सतह हमारा जो है ऑन एवरेज जो है ना, हमारा कर्ज की वो बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है, रोज बरोज की हमारी ऑन एवरेज बढ़ रही है। हमारी पाकिस्तान से तरक्की से क्या लेना, हमारा गरीब। अगले 5 साल इनको तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी होगा भी नहीं आइंदा। सारी कोई काम नहीं है। अगले 5 साल इनको दोबारा कभी भी नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह ताला कभी भी नहीं होगा। अच्छा, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। चले ठीक है जनाब, पॉसिबल है या नहीं है? ब्रेक क्या लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ। आवाम अगले 5 साल दोबारा वोट देगी इमरान खान को? नहीं देगी। क्यों? जो उसने काम ही अच्छे नहीं किए। वो मौका तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो उन्होंने हमारे साथ किया है बहुत बुरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइट। मेरे साथ अभी यहाँ पे कुछ खवातीन भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम माजी। माजी ये बताइएगा कि ये मौजूदा हुकूमत की इस टाइम अभी आपको सबसे बड़ी गलती क्या नज़र आती है जिसकी वजह से इनके पास सबसे ज़्यादा तनकीद होती है? गलती ये नज़र आती है कि उन्हें वोट दे दिया। अच्छा, वोट दे दी, इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है कि हम बहुत ज़्यादा वाले परेशान हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रेंट पे हम रह रहे हैं, बहुत तंगी होती है हमें, मजदूर आदमी है, जो चीज़ खरीदने जाओ आसमान पे बातें कर रही है ना। आपको ये लगता है कि आपको ये लगता है कि अवाम अगले 5 साल फिर वोट देगी इमरान खान को? कभी भी नहीं, सोच भी नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। हमें महंगाई के अलावा और कसूर क्या है? महंगाई कर दी है इसने, इसका ये कसूर है कि इसे वोट दे दिए, और क्या इसका कसूर? वोट दे दिया ये कसूर है। ठीक है जी। तब्दीली सरकार कैसे काम कर रही है? बहुत ज़बरदस्त। क्या ज़बरदस्त काम किया उन्होंने? बस ज़बरदस्त काम किया, अल्लाह पाक ने एक हीरा दिया, हीरा पाकिस्तान। अच्छा, हीरा दे दिया? हाँ, हीरा। लेकिन वो हीरा अवाम बड़ी परेशान है इस हीरे से। बस अवाम कभी खुश नहीं होता, इंसान कभी खुश नहीं होता। क्यों कहते हैं ना महंगाई तो बहुत हो गई खान साहब? महंगाई कोई महंगाई नहीं है खान साहब, 110 रुपए किलो चीनी है। कोई बात नहीं है। 75 रुपए किलो आटा है। आप पल लगाएगा तो इंतजार करेगा तो पल देगा ना, इस तरह तो आवाम बेचारी जब तक क्या करे? आवाम अल्लाह मालिक है, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जब आपके नजदीक इमरान खान साहब हीरा है। हाँ, और हमें हीरे की कदर नहीं है। बहुत ज़बरदस्त, मेरे को तो बहुत कदर है अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान तो अल्लाह पाक ने बड़ा ज़बरदस्त ये तोहफा दिया पाकिस्तान को। अच्छा, ये खान साहब यहाँ कह रहे हैं इमरान खान साहब एक हीरा है और हमें हीरे की कदर नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं, हीरे की कदर तो होती तो इंसान करता ना। हाँ। तो हीरा तो नवाज शरीफ ही निकला है, इन्होंने तो बहुत सख्त वो की है, मतलब कि महंगाई वगैरह। तो अब तो हम नवाज शरीफ को ही हीरा कहेंगे। अच्छा, तो ये इमरान खान साहब को क्या गलती है भाई? वो तो इतने प्यारे हैं, क्या मतलब? नहीं, प्यारे तो नहीं देखा जा सकता, प्यारा तो हर बंदा होता है। हाँ। दिल का भी अच्छा हो ना। नहीं, आपको ये लगता है ये अवाम अगले 5 साल दोबारा वोट देगी इमरान खान को? नहीं देगी। क्यों? जो उसने काम ही अच्छे नहीं किए। एक महंगाई के अलावा बेचारे का कसूर क्या है? उसका कसूर, बहुत कसूर है कि उसने हर चीज़ महंगाई की हुई है, हर तरफ से लोग परेशान हैं, गरीब लोग बहुत परेशान। तब्दीली क्या है ये? बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई। जैसे कि जो चीज़ 10 रुपए की थी
वो 50 रुपए की मिलना शुरू हो गई है। हाँ। और अगर गरीब लोग यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं हाँ। तो वहाँ पे वो कहते हो अगर वो 250 रुपया लेकर घी के लिए गई है 200 रुपया हाँ। तो वो वहाँ कहते हैं 200 के साथ और शॉपिंग करो फिर हम आप लोगों को ना ये चीज देंगे। हाँ। तो गरीबों का कहाँ एहसास हुआ है? ये कौम अगला वोट दोबारा देगी इमरान खान को? अभी भी नहीं देगी। आप किसको देंगी? मैं किसी को भी नहीं दूंगी। अच्छा, पहले किसको दिया था? पहले तो हमने वो शाहनवाज थे, इनके हमारे गांव के थे शाहनवाज रांझा। हाँ। वो हमारे गांव में खड़े थे ये मोहसिन शाहनवाज रांझा। हाँ, मोहसिन शाहनवाज नून लीग के हाँ, उनको दिया था। अच्छा। क्योंकि वो भतीजे के दोस्त है ना हमारे गांव के। हाँ। तो उनको दिया था। तो नवाज शरीफ ने तो फिर गरीबों का एहसास किया था। अब तो वो क्या कहते, वो आंधियाँ चढ़ती है ना, ये आंधी चली हुई है जिसमें कच्चे और पक्के सारे फल गिर रहे हैं। हाँ। गरीब तो मर गए हैं। हाँ। और जो कोरोना की जो बाकी रही सी कसर थी वो कोरोना ने पूरी कर दी। तो जो किराए लोगों के बढ़ गए हैं, जिनके 10-10 किराए हो गए हैं, जिनके घर के खर्चे नहीं चल रहे, वो क्या करें? फीसें, जिनकी ट्यूशन बच्चों की ट्यूशन फीसें देने वाली रह गई हैं। और आप खुश नहीं हैं? हम कोई भी खुश नहीं है। जो औरतें हैं ना, बूढ़ी औरतें, वो सड़कों पे खड़ी होकर बददुआएं देती हैं। अच्छा। वो कहती हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ, ये तो कोई अजाब आ गया हमारे। सही, ठीक है भाई। क्या हाल है भाई? आंटी जो कह रही है कि भाई लोग बद्दुआएं दे रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? आपको लगता है ये कौम दोबारा मौका देगी इमरान खान को अगले 5 साल? नहीं, वो मौका तो नहीं मिलेगा क्योंकि जो उन्होंने हमारे साथ किया है बहुत बुरा। क्या कर दिया आपके साथ? उन्होंने सिर्फ अपने इलेक्शन की वजह से पेट्रोल की कीमत ज़्यादा नहीं करी। हाँ। अगर इलेक्शन ना होता तो आपने फिर 1.5 रुपये 2 रुपये कीमत ज़्यादा हो जानी थी। बिल आए दिन बिल में 1 महीने में उन्होंने 6 दफ़ा पेट्रोल की कीमत ज़्यादा कर दी है, 3 दफ़ा बिल की कीमत ज़्यादा कर दी है। और फिर खान साहब हमारे कहते हैं कि कोई महंगाई नहीं है, मेरी आवाम बहुत खुश है, घबराना नहीं है आपने। घबराना नहीं है। हम बताएं कैसे ना घबराएं? आपसे आप घबरा लें, कोई बात नहीं। घबराने की बात वही है ना कि अब वो मिनट बाद कहते हैं जी मैं आवाम बहुत खुश है, मैं आवाम के लिए ये कर रहा हूँ, लेकिन वो 2-3 मिनट आवाम के बारे में बात करते फिर कहते हैं NRO नहीं दूंगा मैं। अगले 5 साल इमरान खान को आप दोगे वोट के? नहीं, नहीं सवाल ही पैदा नहीं होगा। सवाल ही पैदा नहीं हो। चले जनाब, ये यहाँ पर सूरत हाल है। खान साहब बहुत खुश है। खान साहब की आप शक्ल देख ले जरा, मैं अब चाहती हूँ। नहीं, एक मिनट, हम कैमरे के सामने। ये सवा खताएगा, ये पत्ते खाएगा, पत्ते दरख्तों का, लेकिन इमरान खान का जान नहीं छोड़ेगा, हमारा ये वादा है। चले, खान साहब ये कहते हैं इनके खान के ना, ये देखो आपने, इन्होंने सामान पकड़ा हुआ है, इनके पहाड़ हैं। कोई बात नहीं ना, तो इनके पहाड़ है, इनको टेंशन नहीं है। ये कहते हैं जी हमारा प्याज अपना है, हमारा टमाटर अपना, हम खा लेंगे, इनको टेंशन नहीं है। चले जी, खान साहब ये कहते हैं, खान साहब बहुत प्यारे आदमी लगे मुझे। खान साहब यहाँ पे कहते हैं कि इमरान खान साहब के यहाँ पर हीरा है और हीरे की कदर नहीं है हम लोगों को। लेकिन जनाब, दूसरी तरफ बात यहाँ पर ये है कि ये महंगाई में पिसती हुई गरीब आवाम है जो यहाँ पर दिन ब दिन यहाँ पर मायूस होती चली जा रही है। और उसके पास जनाब यहाँ पर उसके पास जो यहाँ पर मायूसी से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल्लाह नाशफी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।